जी तो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम इसका ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और फिर हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3x + 7y > 21। तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं। 3x + 7y > 21। अब हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको 1 का नाम दें, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी। इस एसोसिएटेड इक्वेशन वो होती है जिसमें आप इनइक्वालिटी का साइन को इक्वालिटी के साइन में चेंज कर दें, तो वो जो इक्वेशन बनती है वो कौन सी होती है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये क्या बनेगी, 3x + 7y = 21। अब इसको आप 2 का नाम दे दें। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप x को क्या करना है, 0। तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 7y = 21। तो यहाँ से 7y किसके को आ जाएगा, 21 के। तो यहाँ से y किसके को आ जाएगा, 7 × 3 = 21 के। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 0 और 3। और आप इसको नाम दे दें a का। और ये ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो वाला पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कोई भी लाइन y एक्सिस को टच करती है। तो ये हम यहाँ पे हम लिखेंगे, सो इनइक्वालिटी लाइन टचेस ऐसे नहीं, हम नीचे लिखते हैं, सो लाइन टचेस y एक्सिस एट ए के ऊपर वो क्या करती है, y एक्सिस को टच करती है। अब सेम इसी तरह हम इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y = 0। अब नो पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3x + 7 × 0 = 21। तो यहाँ से आएगा 3x = 21। तो हम नेक्स्ट इधर कर लेते हैं, हम इसके 2 पोर्शंस बना लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। तो x किसकी को आ जाएगा, 3 × 7 = 21। तो ये हमारा पॉइंट क्या बनेगा, इसमें x की वैल्यू क्या है, 7 और y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये बनेगा, ये हमारा पॉइंट हमारे पास आएगा 7, 0। और अब इसको नाम दे दें b का। तो सो लाइन टचेस, अच्छा जिस पॉइंट पे आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, वो जो पॉइंट होता है वो आपका x एक्सिस के ऊपर होता है। पूरी x एक्सिस के ऊपर आपका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो सो लाइन टचेस x एक्सिस एट b, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर आपने x को भी 0 पुट करना है, y को भी क्या करना है, 0 पुट करना है। पुट x = 0 y = 0 इन इनइक्वालिटी, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नहीं है ये, क्या है, इनइक्वालिटी 1। जो 1 इनइक्वालिटी है उसके अंदर आप क्या करो, x भी 0 पुट कर दो, y भी क्या कर दो, 0 पुट कर दो। तो ये क्या बनेगा, 3 × 0 + 7 × 0 = 21। तो ये क्या बन जाएगा, 0 = 21। जबकि 0 तो 21 से छोटा होता है, ग्रेटर तो नहीं होता ना, छोटा होता है। तो ये क्या है हमारे पास, फॉल्स। जब हमारे पास ये फॉल्स आएगा तो अब यहाँ तक हमने, हमारा पेपर वर्क होगा किसी भी क्वेश्चन को करने का, किसी भी इक्वेशन को, यहाँ तक हम उसका पेपर वर्क करेंगे। उसके बाद उसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद हम उस पॉइंट उस एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट करते हैं तो हमें एक पॉइंट y की वैल्यू मिलती है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू होती है, वहाँ से हमारे पास क्या आता है, एक दूसरा पॉइंट आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, वो जो इनइक्वालिटी होती है उसके अंदर x को भी 0 पुट करते हैं, y को भी 0 पुट करते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आता है हम देखते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। ये हम करेंगे मैथमेटिक्स वर्क यानी कि पेपर वर्क। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जो हमें बनाना है वो हमने किस में बनाना है, XY प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, XY प्लेन को ड्रा करना पड़ेगा। तो ये हम इसके नीचे एक बार वर्क करते हैं। इसके नीचे सबसे पहले हम क्या करते हैं, X और Y प्लेन को क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ये X एक्सिस, पॉजिटिव X एक्सिस, पॉजिटिव Y एक्सिस, ये नेगेटिव X एक्सिस, और ये क्या होता है, नेगेटिव Y एक्सिस होता है। और ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और अब हम इसकी लाइन लगाते हैं, 1
2 3 4 5 6 7। मैं तो हाथ से लगा रही हूँ तो मेरा डिफरेंस सेम शायद ना हो, कुछ का सेम हो जाए कुछ का सेम ना हो जाए, लेकिन आप लोग ये किससे लगाइएगा, स्केल से। तो स्केल से जब आप लगाएंगे तो आपके सारे डिफरेंसेस क्या आएंगे, सेम आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये देख लें कि आपके पास हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है। ये पॉइंट है 70 और ये पॉइंट है 03। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 7 तक जा रही है। तो अब आपने किस तरह से मतलब ये जो लगानी है, छोटी लाइंस लगानी है, नंबरिंग करनी है, तो आप छोटी आपने इनका फासला थोड़ा रखना है, फासला ज़्यादा रखना है। तो ये आप अपनी हाईएस्ट वैल्यू को देख लें कि हाईएस्ट वैल्यू आपके अंदर पूरी आ जाए, आप ये ट्राई करें। तो एक हमारे पास पॉइंट है, ए पॉइंट है 03। इसका क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो ये कहाँ पे आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 3। तो ये आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि पूरी वाई एक्सिस के ऊपर आपका एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो 0 3 1 2 3 ये आपका पॉइंट बनेगा, पॉइंट ए 0 एंड 3। अब आपने पॉइंट बी को देखना है। पॉइंट बी है 70। पॉइंट बी आपका क्या दिया हुआ है, 70, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है 7 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। और जहाँ पे आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है वो आपकी लाइन होती है एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे एक्स क्या है 7 और वाई क्या है यहाँ पे 0। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका बी, और ये क्या है 7 एंड 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आपने क्या बना लेनी है, लाइन बना लेनी है। मैं तो हाथ से मिला रही हूँ तो मेरी लाइन इतनी सीधी नहीं है। तो आपने क्या करना है, स्केल को यूज़ करना है ताकि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी बने। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो सीधी लाइन है। अब देखेंगे कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। एक बात याद रखें, ये जो हमने लास्ट स्टेप किया था जहाँ पे हमने इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 एक्स को भी 0 पुट किया था, वाई को भी 0 पुट किया था, हमने देखा था वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारे पास क्या आई थी, फॉल्स। जब ये फॉल्स आएगी तो ये जो आपकी लाइन बनेगी, इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से अपोजिट साइड पे बनेगा। अगर ये हमारे पास ट्रू आती तो फिर जो ग्राफ था वो ओरिजिन वाली साइड पे था। अब इस लाइन के ओरिजिन किधर है, इधर। तो इसकी इस साइड पे नहीं बल्कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, ओरिजिन से अपोजिट वाली साइड पे। इस लाइन से आप देखेंगे जिस साइड पे ओरिजिन होगा आप उस साइड पे ग्राफ नहीं बनाएंगे फॉल्स आने की सूरत में। जब फॉल्स आएगा तो उस सूरत में आप जिस साइड पे उस लाइन के ओरिजिन होगा उस साइड पे ग्राफ नहीं बनाएंगे, बल्कि जो दूसरी साइड होगी, जो उसके अपोजिट साइड होगी, वो कौन सी है, ये वाली साइड। तो अब आपका ग्राफ किस साइड बनेगा, इस साइड। अब आप ग्राफ इस साइड बनाएंगे। तो अगर ये ट्रू होता तो हमारा ग्राफ ओरिजिन वाली साइड पर होता है। तो यही आपका सारा क्वेश्चन था, यही आपका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो पहले हमने क्या किया, पेपर वर्क किया, हमने पहले उसको सॉल्व किया, x 0 पुट किया, y 0 पुट किया, फिर हमने दोनों को 0 पुट किया इनइक्वालिटी के अंदर। उसके बाद एंड पे हमने क्या बना दिया, ग्राफ। एंड दिस इज़ योर कंप्लीट क्वेश्चन। अब अगर आप इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आज कर लिया। ये ट्रू वाला था, ये फॉल्स वाला था। तो आपको ट्रू और फॉल्स दोनों को ड्रा करने की समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अब 3 4 ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, सेम टाइप के हैं। 3 भी 4 भी ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले दोनों क्वेश्चन थे। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर लेना है। अब 5th एंड 6th, ये जो इसके 5th और 6th पार्ट हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम काइंड के हैं। तो इन दोनों में से मैं एक करवाऊंगी, तो मेरा दिल है मैं आपको 6 पार्ट करवाऊँ इसका। तो 6 पार्ट हमारे पास है 3y - 4 इज़ लेस और इज इक्वल टू 0। तो हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं 3y। तो सबसे पहले हम अपने पहले पेज को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y - 4 लेस और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखते हैं 3y - 4 लेस और इज इक्वल टू 0। अब आप अगर ये इक्वेशन देखें तो इस इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे तो आपकी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, y की चाहिए, तो वो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आप इसके अगर एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन, तो वो क्या बनेगी, 3y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप डायरेक्ट y की, क्योंकि आपको x को 0 पुट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि x है ही नहीं, और ना y को 0 पुट करने की ज़रूरत है क्योंकि x है ही नहीं। तो आपने किसकी वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बस एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए और वो क्या है, y। तो यहाँ पे y क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो y आ जाएगा 4/3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो y आएगा 1.3
3 ये आपको 100 चलता जाएगा, तो ऑलमोस्ट यही हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये हमारे पास यही एक है, इसको ही हमने क्या करना है, ड्रॉ। लेकिन ड्रॉ करने से पहले हम इसकी इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, चेक। इसको आप क्या कर दें, 1 का नाम दे दें। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट, इसमें एक ही वेरिएबल है तो हम उसको 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी 1 के अंदर आप क्या पुट कर दें, y को 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 इंटू 0 -4 लेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 लेस इज इक्वल टू 0। तो ये आपको पता है कि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो 0 से हमेशा छोटे होते हैं। नेगेटिव नंबर 0 से कभी भी बड़े नहीं होते, वो 0 से छोटे होते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, ट्रू। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है। तो ड्रा करना है इसको तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो हम इधर नीचे इसको ड्रा कर लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस, और ये आपका नेगेटिव x एक्सिस, और ये आपका क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हमने इसके इतने छोटे नंबर इसलिए लगाए क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है, वो है 1.333। तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये किसकी वैल्यू है, y की, और x की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू है 1.333, यानी कि 1 और जो 2 है उसका थर्ड पार्ट। ये 1 और इसका थर्ड पार्ट से, ये 1 यहाँ पे हो गया और 2 का थर्ड पार्ट देखें तो वो ऑलमोस्ट इतना सा बनता है। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे अपनी लाइन। अब x की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये लाइन क्या आ जाएगी, यहाँ पे सीधी लाइन ऐसे सीधी आपकी बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब देखेंगे कि इसका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। अब देखें इसकी जो इनइक्वालिटी को हमने चेक किया था वो क्या आई थी, ट्रू आई थी। तो जिस साइड पे ओरिजिन है, इस लाइन के जिस साइड पे ओरिजिन है, अब ग्राफ किस साइड पे बनेगा, उस साइड पे। तो ये लाइन है, इसके ओरिजिन इस साइड पे, तो ग्राफ भी किधर बनेगा, इस साइड के ऊपर ही बनेगा। दिस इज़ ऑल क्वेश्चन। इज़ इट क्लियर, अंडरस्टैंड हो गया। अब अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो 5 पॉइंट एक्सरसाइज के अंदर आपका 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 4 आपने खुद करना है, 5th भी आपने खुद करना है, 6 मैंने आपको करवा दिया। अब ये उम्मीद है मुझसे कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब काम सारा, एक बात आपके लिए अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपका सेम काम है। आपने सेम क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, अपनी लाइंस को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने देखना है कि उनका ग्राफ किस साइड पे है, टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। फिर हर लाइन को ड्रॉ करना है। जब लाइंस आपकी एक से ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो फिर उनका आपने वो वाला ग्राफ लेना है जो उनका कॉमन ग्राफ होगा, जो दोनों लाइनों का कॉमन ग्राफ होगा। तो फिर वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट, यानी कि वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, इसके अंदर 2 इक्वेशंस हैं। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं और थर्ड पार्ट देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट तीनों पार्ट्स क्या हैं, सेम तरह के हैं। और लेकिन जब इसका हम 4th और 5th पार्ट देखते हैं तो वो क्या है, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम तरह के हैं। तो हम इन दोनों में से एक कर लेंगे और इन तीनों में से हम एक क्वेश्चन करते हैं, और फिर आपको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चले भाई, हम ये जो 5.1 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट करते हैं ट्राई। तो थर्ड पार्ट क्या है, 3x + 7y इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 21। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 3x + 7y, 3x + 7y इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 21। और सेकेंड इक्वेशन इसकी है x - y इज़ लेस इज इक्वल टू 2। ये आपके पास 2 इक्वेशंस नहीं, सॉरी, इनइक्वालिटीज़, ये 2 आपके पास इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। और इनइक्वालिटीज़ को आपने सबसे पहले इसका क्या करना है, मैथ वर्क करना है, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है। उसके बाद इन दोनों का आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको आप किसका नाम दे दें, 2 का नाम दे दें। दोनों इक्वालिटीज़ को नाम दे दिया। अब जो हम पहले काम करते आए हैं, तो अब भी हम वही काम करेंगे। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं दरमियान से प्लेस बना रही हूँ ताकि इस इनइक्वालिटी को मैं इधर सॉल्व कर लूँ और इस इनइक्वालिटी को मैं इधर सॉल्व कर लूँ, और फिर नीचे इन दोनों का मैं क्या बना लूँ, ग्राफ बना लूँ। ग्राफ तो इन दोनों का इकट्ठे ही बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है, एसोसिएटेड इक्वेशन। वही जो आप एक इक्वेशन के लिए काम करते हैं, अब वो आपको 2 इक्वेशंस के लिए सेम काम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21। और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एसोसिएटेड
इक्वेशन, वो बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब अपने इसमें क्या करना है, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है आप इसको 3 का नाम दे दें और इसको आप नाम दे दें 4 का। दोनों के एसोसिएटेड इक्वेशन को हमने नेम्स दे दिए। अब इस पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3 के अंदर क्या करें, x को 0 पुट कर दें। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो 7 3 बार 21, तो y किसके इक्वल आ गया 3 के। इस पॉइंट को a का नाम दे दें। तो a क्या पॉइंट आया। अब कोई भी पॉइंट आप लिखने के लिए पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3। ये आपके पास क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले x को 0 पुट किया है 3 के अंदर, अब आपने पुट करना है पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। अब इस 3 के अंदर आपने y को 0 पुट करना है। तो 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। ये तो 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 बार 21, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। तो ये पॉइंट को b का नाम दें। तो b पॉइंट क्या बनेगा 7 0। अब 7 मैंने पहले लिखा क्योंकि आपका अपने x जो कोऑर्डिनेट होता है उसको पहले लिखना होता है और y कोऑर्डिनेट को अपने क्या लिखना होता है बाद में। अब दोनों आपके पास पॉइंट्स आ गए, x को 0 पुट करने से पॉइंट आ गया, y को 0 पुट करने से भी पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इस इनक्वालिटी के अंदर x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है और आपने देखना है ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 1 के अंदर आप दोनों को 0 पुट कर दें। तो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज ग्रेटर इज इक्वल टू 21। तो ये आ जाएगा 0 इज ग्रेटर इज इक्वल टू 21 विच इज़ नॉट ट्रू विच इज़ फॉल्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। इज़ इट क्लियर। ये था इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका सारा पेपर वर्क, जो फर्स्ट इनक्वालिटी है उसका सारा पेपर वर्क था कि सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो, फिर x को 0 पुट करो तो एक पॉइंट आ जाएगा, y की वैल्यू आएगी तो वो एक पॉइंट बनेगा, फिर y को 0 पुट करें तो जो x की वैल्यू आएगी इन दोनों को मिला के फिर एक दूसरा पॉइंट आएगा। फिर अपने इनक्वालिटी के अंदर उन दोनों को x को भी 0 पुट कर देना है, y को भी 0 पुट कर देना है। तो फिर आपके पास अपने रिजल्ट देखना है कि वो रिजल्ट ट्रू आया है या फॉल्स आया है। तो ये हमारे पास क्या आया, हमारा फॉल्स आया है। अब आप क्या करें, इसको छोड़ दें। अब आप दूसरी इनक्वालिटी को क्या करें, सॉल्व कर लें। तो दूसरी इनक्वालिटी में आपने एसोसिएटेड इक्वेशन तो लिख ली हुई है। तो अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। अब इस एसोसिएटेड में पुट करना है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 4 है। तो आप इसको इन 4 लिख दें। तो ये क्या बनेगा, x को 0 पुट करें तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये माइनस इधर है वो उधर चला जाएगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा -2 के। तो इस पॉइंट को a भी हो गया, b भी हो गया। अब इस पॉइंट को आप किसका नाम दे दें, c का। तो c पॉइंट क्या आ जाएगा 0 एंड -2। अब आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। अब 4 के अंदर y को क्या करना है 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो इस अब नया पॉइंट आ गया, इसमें x 2 है और y क्या है 0। अब c आपने नाम दिया हुआ है, इसके बाद नाम आप क्या देंगे 2d दे दें, ये क्या आएगा 2 एंड 0। अब आपने क्या करना है, ये जो इनक्वालिटी है इसके अंदर x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 2। ये जो 2 है इसके अंदर आप दोनों को 0 पुट कर दें। तो 0 माइनस 0 लेस इज इक्वल टू 2। तो 0 इज लेस इज इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू, क्योंकि 0 क्या होता है 2 से छोटा होता है। तो ये क्या आपके पास आ गया, ट्रू आ गया। अब आपने इन दोनों का पेपर वर्क कर लिया है। पेपर वर्क से एक आपके पास a पॉइंट आया, एक आपके पास b पॉइंट आया, एक c आया और एक आपके पास d आया। और आप देखें कि मैक्सिमम नंबर आपके पास 7 जा रहा है। तो आपने इस तरह से इसके क्या बनाने हैं, XY प्लेन के अंदर आपने कितना फासला रखना है कितना नहीं रखना। तो ये यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं स्केल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास आई थिंक सो स्केल है ही नहीं, तो इस वजह से मैं हाथ से ही प्लेन बना रही हूँ और एस्टिमेटेड ही मैं इसके वैल्यूज़ को ले रही हूँ। पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे 1 ज़्यादा ही छोटा हो गया है, खैर कोई बात नहीं। 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे भी आ जाए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4
5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप पहली लाइन को क्या कर लेते हैं, हम पहली लाइन को क्या कर लेते हैं ड्रॉ। अब आपने ये याद रखना है कि आप किस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। पहले आप पहली लाइन को ड्रॉ करें, इसके दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद लाइन को मिलाएं और मैं आगे आपको बताती हूँ कि एक साइड पे फिर हम लाइन के एक साइड के ऊपर इस इक्वेशन को लिख लेंगे, इस इनक्वालिटी को लिख लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी किस इनक्वालिटी की लाइन है। ये ना हो कि हमें बाद में भूल जाए कि कौन सी लाइन किस इनक्वालिटी की है। तो ये पॉइंट क्या है, इसका ए पहला पॉइंट है 0 3 और फिर है 7 0 0 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट 3 एंड एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, और बी क्या है 7 0, बी है 7 0, यानी कि वहाँ पे एक्स क्या है 7 और वाई क्या है 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये एक्स 7 आ गया और वाई क्या आ गया 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये आपके पास क्या बनेगी, एक इनक्वालिटी बनेगी। अच्छा, अब जब आप इनक्वालिटी की लाइन लगा लेंगे तो इसके एक साइड पे आप इस इनक्वालिटी की जो इक्वेशन है आप उसे लिखें, वो है 3x + 7y इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 21। ये आपके अब ये फॉल्स आया है, इसका आंसर क्या आया था, फॉल्स। अच्छा, मेरी पहले बात सुन लें कि ये हमने क्यों लिखी है एक साइड पे, इसलिए कि हमें याद रहे कि ये किस इनक्वालिटी की लाइन है। वैसे इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने इस वजह से लिखी है कि हमें याद रहे ये किस इनक्वालिटी की लाइन है। अब इसका आंसर जो था, जब एंड पे आपने चेक किया था तो फॉल्स आया था। जब फॉल्स आया था तो इस लाइन के ओरिजिन इस तरफ है। अब इसका ग्राफ किस साइड बनेगा, इसके अपोजिट साइड पे, ये याद रखना है। और इस साइड पे आप एंड पे जिस साइड पे ग्राफ बनना है उस साइड पे आप एरो लगा दें। अब ग्राफ इस साइड बनेगा तो इसका एरो किस साइड आ गया, इस साइड। तो पहली लाइन को आपने क्या कर लिया, फुली ड्रा कर लिया। ये आपने पूरा काम करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको कुछ चीज़ों में हेल्प मिलेगी। मतलब आपकी ये ठीक एरो आपको पता चलेगा कि उसका ग्राफ किधर बना है, और इसको लिखने से आपको पता चलेगा कि ये किस लाइन की, ये किस इनक्वालिटी की लाइन है। तो अब आप सेकंड को ड्रा कर लें। तो सेकंड के लिए आपके पास सी पॉइंट है 0 एंड -2 और डी पॉइंट है 2 एंड 0। तो 0 एंड -2, एक्स क्या है 0 और वाई क्या है -2, यानी कि वाई क्या है नेगेटिव। ये वाई इधर आएगा, वाई क्या आएगा -2 और एक्स क्या है 0। ये क्या आ गया सी। और डी आपके पास क्या है, डी है 2 0, यानी कि एक्स है 2 और वाई है 0। ये एक्स है 2 और वाई है 0। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। इनको मिलाने से जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास इस इनइक्वालिटी की लाइन। अच्छा, अब एक और बात देखें, इसके एक साइड पर सबसे पहले तो आप इस इनइक्वालिटी को लिखें, वो है x - y इज़ लेस और इज इक्वल टू 2। और दूसरी साइड पे अब इसका ग्राफ किस साइड बनेगा, क्योंकि ये 2 है तो इस लाइन के ओरिजिन इस तरफ है, तो इसका ग्राफ किस साइड पे बनेगा, इस तरफ। तो आप इधर ये एरो लगा दें। अब आप खुद देखें, इस लाइन का ग्राफ बनेगा इधर, इस लाइन का ग्राफ बनेगा इधर। अब इन दोनों का कॉमन कौन सा है, इस लाइन का इधर और इस लाइन का इधर। अब ये जो प्लेस है ये इन दोनों की कॉमन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर वाली प्लेस इन दोनों की कॉमन है, क्योंकि इस लाइन का ग्राफ इधर और इस लाइन का ग्राफ ऊपर वाली साइड पे। तो ये इसका ग्राफ क्या बनेगा, दिस इज़ योर ग्राफ, दिस इज़ योर कंप्लीट ग्राफ। आप इसको इधर से भी ऐसे लाइन लगा लें तो यहाँ पे ये आपका क्या है, कंप्लीट ग्राफ है इस साइड पे। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। अब आपको समझ आई कि जब आपके पास 2 इनक्वालिटीज़ दी हुई हों तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा। क्या होगा, तरीका वही होगा। पहले आपने उन दोनों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने उन दोनों का कॉमन देखना है कि उनका जो कॉमन ग्राफ वाला रीजन बनता है वो कौन सा है। जो उनका कॉमन होगा वही क्या होगा, हमारे आंसर होगा। वो हमारे इन दोनों लाइन का कॉमन ग्राफ, यानी कि इन दोनों लाइन का कॉमन आंसर होगा। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। तो पहले हमने क्या किया, पेपर वर्क किया, उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन किया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट तीनों क्वेश्चन अब आपके हो जाएंगे, क्योंकि इसका मैंने 3rd पार्ट करवाया है। तो पहले दोनों आपने खुद कर लेने हैं। अब इसका 4th और 5th पार्ट, इन दोनों में से मैं एक करवाऊँगी। तो मेरा दिल है कि मैं आपको कौन सा पार्ट करवाऊँ, मैं आपको 5th पार्ट करवा देती हूँ इस क्वेश्चन का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। चलिए भाई आए, हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन का इसका हम 4th पार्ट कर लेते हैं।
फोर्थ पार्ट हम करते हैं, तो फिफ्थ आपने क्या करना है, खुद कर लेना है। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 4x - 3y इज लेस इज इक्वल टू 12 एंड x इज ग्रेटर इज इक्वल टू -3/2। तो हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लिखते हैं 4x - 3y इज लेस इज इक्वल टू 12, और दूसरा क्या है, x इज ग्रेटर इज इक्वल टू -3/2। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसको आप किसका नाम दे दें, 1 का, और इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। अब सबसे पहले हमें इसकी क्या लिखनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो क्या आएगी, 4x - 3y इज इक्वल टू 12। अब आप इसको 3 का नाम दे दें, क्योंकि 2 पहले हो चुका हुआ है, तो 3 का नाम दे दें। तो अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3 के अंदर x को 0 पुट करें, तो 4 × 0 -3y इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3 4 बार 12, तो -4 आ जाएगा y। तो ये इस पॉइंट को a का नाम दें, तो a बनेगा 0 एंड -4। आपको पता है कि 0 x कोऑर्डिनेट है, उसको पहले लिखते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट है वो -4 है, उसको क्या लिखते हैं बाद में। अब आपने क्या करना है, पुट, क्योंकि पहले x को 0 पुट कर लिया, अब आपने इस जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें y को 0 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3 के अंदर y को 0 पुट करें, तो 4x - 3 × 0 इज इक्वल टू 12। तो 4x किसके को आ जाएगा, 12 के, तो x किसके को आएगा, 4 3 बार 12। अब इस पॉइंट को आप b का नाम दें, तो b क्या बनेगा, यहाँ पे x क्या है 3 और y क्या है 0, और आपको पता है पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर आप क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट। अब आपने क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटी 1 है इसके अंदर x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 1 के अंदर पुट करें। 4 × 0 - 3 × 0 इज लेस इज इक्वल टू 12। तो 0 इज लेस इज इक्वल टू 12 विच इज़ ऑलवेज ट्रू, बिकॉज 0 क्या होता है, 12 से छोटा ही होता है। अब एक को तो आपने सॉल्व कर लिया, उसका एक पॉइंट भी आ गया, दूसरा भी आ गया, और उसके बाद आपने ट्रू और फॉल्स भी उसको चेक कर लिया। अब आपने इसकी क्या लिखनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल सा वर्क है। तो इसके आएगा एसोसिएटेड इक्वेशन x इज इक्वल टू -3/2। बस ये आपके x की वैल्यू पहले ही दी हुई है, तो आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 0 पुट करना है x को, और आपने देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2। तो क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर इज इक्वल टू -3/2। अब 0 जो होता है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो ये भी क्या है, ट्रू, क्योंकि 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अगर इसको सॉल्व करें, जो x इज इक्वल टू -3/2 है, तो x आ जाएगा -1.5 -1.5। ये आपके पास x की वैल्यू पॉइंट के अंदर आ गई है। अब हमने क्या करना है, इनको ड्रा करना है। तो हमें क्या चाहिए, XY प्लेन। तो अब हम यहाँ पे XY प्लेन को क्या लेते हैं, बना लेते हैं। 1 2 3 और ये क्या देगा 4, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ही काफ़ी है। पॉजिटिव x एक्सिस 1 2 3 4, पॉजिटिव y एक्सिस 1 2 3 एंड 4। ये क्या है, नेगेटिव x एक्सिस, एंड दिस वन इज़ नेगेटिव y एक्सिस 1 2 3 4। इस वक्त मैंने फासला इनका ज़्यादा रखा है, क्यों इनका गैप मैंने ज़्यादा रखा है, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम नंबर क्या है, 4 है या 3 है, तो मुझे इतने मतलब ज़्यादा नंबर में चाहिए नहीं। तो ये तो पहले हम किस लाइन को ड्रा कर लेते हैं, इस लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। तो इसका एक पॉइंट क्या है, 0 एंड -4, और दूसरा क्या है 3 0। तो 0 एंड -4, x क्या है 0 और y क्या है -4। तो ये किधर आएगा, नेगेटिव y के ऊपर, इसके ऊपर आएगा। 0 -4 1 2 3 एंड 4, ये आ जाएगा 0 एंड -4। और सेकंड इसका पॉइंट है 3 0। सेकंड क्या है 3 0, यानी कि x क्या है 3 और y क्या है 0 1 2 3, ये वाला पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं इसके, एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया। अब इन दोनों को मिलाएंगे, तो दिस इज योर इनइक्वालिटी। ये किस इनइक्वालिटी की इक्वेशन है, 4x - 3y इज लेस इज इक्वल टू 12। ये इसकी इक्वेशन है, इस इनइक्वालिटी की सॉरी लाइन है, बाउंड्री लाइन है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ट्रू आया तो इसका ग्राफ किधर होगा, जिस साइड पे इसका ओरिजिन है उस साइड पे, इस लाइन का ग्राफ इस साइड पे होगा। तो हम इसका एरो इधर लगा लेते हैं, और अब हम दूसरी को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ। अब दूसरी क्या आई थी, दूसरी सिंपल आई थी, x इज इक्वल टू -1.5, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू 1.5, ये 1 है, और 1 का हाफ ये आ गया -1.5, क्योंकि यहाँ पे कोई y की वैल्यू नहीं है। तो x क्या आ जाएगा, यूँ इस तरह एक सीधी लाइन आ जाएगी x की, ये ऐसे नीचे तक चला जाएगा।
आपको क्लियर हो गया। और ये किसकी है, x इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू -3/2। इसके भी एंड पे हमने इक्वेशन लिख दी। अब क्योंकि ये भी ट्रू है तो इसका भी ग्राफ है टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका इधर है और इसका इधर है, तो दोनों का, इसका इधर और इसका इधर। अब आप देखें इसका इधर लें और इसका इधर, तो दोनों का कॉमन क्या है, दिस इज़ द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द लाइन्स एंड दिस इज़ योर सॉल्यूशन रीजन। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन रीजन है। आप लोगों को समझ आ गई कि हमने जब टू इक्वेशन का सॉल्यूशन रीजन निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। पहले हम उन्हें ड्रा करते हैं, फिर हम उनका कॉमन पार्ट लेते हैं। तो जो उनका कॉमन सॉल्यूशन पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। दिस इज ऑल द क्वेश्चन। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें तो वो कहते हैं इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज बाय शेडिंग। शेड करके आप इसका सॉल्यूशन रीजन बताएं। अब ये भी है पिछले वालों की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस आ गई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब अगर आप हर क्वेश्चन में अगर देखें तो एक चीज़ आपको बड़ी नज़र आ रही होगी, 2 तो इक्वेशंस दी हुई इनइक्वालिटीज़ हैं, और एक ये इनइक्वालिटी है कि y इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 0 एंड x इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका अभी अगर हम एक और चीज़ देखें वो मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। एक और चीज़ नज़र आ रही है, एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे y इज ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है। इसका फर्स्ट x प्लस वाई लेस इज इक्वल टू 5 और y माइनस 2x यानी कि माइनस 2x प्लस वाई लेस इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे आपके पास उसके बाद है 3x प्लस 2y, तो वहाँ पे ऊपर 3x प्लस 2y आई थिंक सो नहीं है, 3x प्लस 7y, यहाँ पे ये है 3x प्लस 7y इज लेस इज इक्वल टू 21 एंड 2x माइनस वाई इज ग्रेटर इज इक्वल टू -3। यहाँ पे y ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है। तो उसके अलावा आई थिंक सो कोई और क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा। तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़े थोड़े मिलते जुलते ही हैं। अगर हम इनके 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब है। तो हम ज़रा सा एक और पेज लेते हैं, एक और जब हम पेज लेंगे तो इसके ऊपर हम पहले x और y एक्सिस को ड्रा करते हैं। तो जब हम ड्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठहरें मैं एक और यहाँ से पेज ले लेती हूँ। तो जब हम इसके ऊपर x और y एक्सिस को फॉर एग्जांपल मैं ड्रा करते हैं, दिस इज़ द ड्राइंग हो रहा है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज़ नेगेटिव y एक्सिस एंड दिस इज़ 0। अच्छा, अब 0 से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास y की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, ये बात याद रखें। ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यूज़ पॉजिटिव, मतलब ये जो लाइन है ये वाली, अगर इससे ऊपर सारी y की वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर आपके पास कहीं पे y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कौन सा ग्राफ है, वो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे भी y ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पे भी आपका y क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, फर्स्ट एंड बाउंड्री लाइन को इंक्लूड करके। ये जो x एक्सिस वाली बाउंड्री लाइन है इसको इंक्लूड करके, तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। अब इन दोनों में आप चेक करें तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन से नीचे सारी y की क्या है, नेगेटिव वैल्यूज, और ये इधर भी लाइक कर रही है, ये इधर भी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी y क्या होता है, नेगेटिव होता है, y इज लेस और इक्वल टू 0 होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी y क्या होता है, लेस और इक्वल टू 0 होता है। और लेकिन अब ये तो आ गई सारी y की वैल्यूज़, फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट्स में y क्या होता है, पॉजिटिव, और लास्ट 2 क्वाड्रेंट्स में y क्या होता है, नेगेटिव। अब x पे चलते हैं, देखिए x तो पॉजिटिव इधर है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, यानी कि ओरिजिन से इस साइड पे x क्या है, पॉजिटिव। तो x एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे भी x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे भी x क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए ओरिजिन से इस साइड पे x क्या है, नेगेटिव, मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या
होता है एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 0 और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सॉरी एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 0। दिस इज़ ऑल द फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर्स के कहाँ पे आपका एक्स लेस देन 0 है, कहाँ पे आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है और कहाँ पे आपका वाई लेस देन 0 है और कहाँ पे आपका वाई ग्रेटर देन 0 है। ये तो अगर आप सिर्फ इस एक्स वाई प्लेन को देखें तो आपको खुद ही समझ आ जाती है कि ये वाई इधर पॉजिटिव है तो ये दोनों पे वाई पॉजिटिव होगा, इधर वाई क्या होगा नेगेटिव, एक्स इधर पॉजिटिव है तो एक्स इधर पॉजिटिव होगा और इधर एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। और जब आपका ग्राफ आएगा एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 या वाई इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 तो हमने ग्राफ उन्हीं क्वाड्रेंट में लेना होगा। अब देखें वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ग्राफ किस दो क्वाड्रेंट्स में आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड में। यहाँ पे क्या है एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तो जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ किधर लाया करेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में। जब आएगा वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तो फर्स्ट और सेकंड में, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 फर्स्ट एंड फोर्थ, वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पे बस पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ के ये भी उन्होंने यूज़ किया है तो उनके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि ग्राफ किधर पॉजिटिव होगा तो किधर ये लाई करेगा, ये किधर लाई नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 से भी हम एक पार्ट करते हैं तो मेरा दिल है हम कौन सा करें, हम जी इसका भी हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लेकिन लास्ट पार्ट की मेरी शायद बुक का मुझे नज़र नहीं आ रहा वो क्या है, लेकिन लास्ट पार्ट को चले हम नहीं करते, हम इसका पार्ट कर लेते हैं फोर्थ। हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं और फोर्थ पार्ट हम करके हम देखते हैं कि हमारे क्या ड्राइंग आती है या क्या नहीं आती। तो मुझे एक पेज यूज़ करना है, अब इस पेज को मैं यूज़ करती हूँ और फोर्थ पार्ट को करती हूँ, यानी कि 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5. थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ 5.1 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो इसकी पहली इनक्वालिटी है आपके पास 3x + 7y इज़ लेस और इज इक्वल टू 21। सेकेंड है x - y इज़ लेस इज इक्वल टू 2 और थर्ड आपके पास ये भी है x इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 0। अब थर्ड को तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो हमने सिंपली देखना है जब x ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है तो ग्राफ किधर लाई करेगा, ग्राफ सिर्फ लाई करेगा x पॉजिटिव के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब इन दोनों को हमें क्या करने की ज़रूरत है, सॉल्व करने की। तो हमें यहाँ पे दरम्यान में ऐसे लाइनिंग कर लेती हूँ, इसको 1 का नाम दे देती हूँ इस इनक्वालिटी को, इस इनक्वालिटी को मैं 2 का नाम दे देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो क्या आएगी 3x + 7y इज इक्वल टू आ जाएगी 21 और यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी x - y इज इक्वल टू 2। तो अब इसको आप 3 का नाम दे दें और इसको आप किसका नाम दे दें 4 का। अब पहले हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं फिर हम 4 की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। तो 3 × 0 + 7y इज इक्वल टू आ जाएगा 21 के साथ 3 बार 21 तो y किसके को आ जाएगा 3 के। इस तरह का हमने शायद पीछे से क्वेश्चन किया हुआ भी है, आई थिंक सो सेम इसी तरह का था। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, इस पॉइंट को एक का नाम दे दें, x 0 है और y क्या है 3 0, 3 पॉइंट बनेगा। अब आप क्या करें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। y जब आप 3 इक्वेशन 3 के अंदर जब y 0 पुट करेंगे तो वो बनेगा 3x + 7 × 0 इज इक्वल टू 21। तो 3 7 बार 21 तो x किसको आ जाएगा 7 के। तो ये पॉइंट बनेगा 20 पॉइंट को नाम दे दें। तो पहले आपने किसकी वैल्यू लिखनी होती है, x की वो आएगा 7 और फिर आपने लिखनी होती है y की वो आएगा 0 7 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा b पॉइंट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस इनक्वालिटी के अंदर x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है, चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 1। इसको इनक्वालिटी लिख लें, इन इनक्वालिटी 1 लिख लें या इन 1 लिख लें, एक ही बात है। 3 × 0 + 7 × 0 इज़ लेस इज इक्वल टू 21। तो 0 इज़ लेस इज इक्वल टू 21, तो 0 21 से हमेशा छोटा होता है, दिस इज़ ट्रू। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया ट्रू। अब हमने क्या करना है, इस इनक्वालिटी को सॉल्व आउट करना है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमने इसकी लिख ली हुई है। अब हमने इसमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। इसको हमने 4 इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 4 के अंदर x को 0 पुट करेंगे तो -y इज इक्वल टू 2। तो y किसके को आ जाएगा -2 के। तो ये पॉइंट a भी हो गया, b भी हो गया, तो इस पॉइंट को हम क्या देते हैं c आपके पास क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू 0 और फिर y की वैल्यू -2। अब इसके अंदर क्या करें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4।
तो 4 के अंदर आप y को 0 पुट करें तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x इसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये पॉइंट C, इस पॉइंट को आप D का नाम दें, तो यहाँ पे x 2 है और y क्या है 0, ये C भी आ गया, D भी आ गया। अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 2 इन 2 के अंदर आप क्या करें, ये इस इनक्वालिटी को अपने 2 का नाम दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपने अपने x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करना है। तो फिर आपने देखना है ये ट्रू है या फॉल्स। 0 माइनस 0 इज लेस इज इक्वल टू 0, तो 0 इज लेस इज इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू बिकॉज 0 इज ऑलवेज लेस इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास दोनों को सॉल्व हो गया, तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमें बता रही है कि कहाँ पे आपने ग्राफ आपने किन 2 कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेना है। तो अब हम एक्स वाई प्लेन को क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन को। मैक्सिमम वैल्यू हमारी जा रही है 7 तक, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने गैप्स रख लेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ द पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 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 और ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब आप पहली लाइन को ड्रा करें, तो पहली लाइन के हमारे पास एक पॉइंट आया 0 3 और दूसरा पॉइंट आया 7 0। तो पहले 0 3, x क्या है 0 और y क्या है 3, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये है a और b है 7 0, b हमारे पास क्या है 7 0, तो x क्या है 7 और y क्या है 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे हमारे पास b आ गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास, आई एम सॉरी मेरे पास स्केल नहीं है, तो ये हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। अब इसका सोल्यूशन किधर है, टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो इस लाइन के ट्रू है क्योंकि, तो इस लाइन का सोल्यूशन किधर आएगा, इस साइड आएगा क्योंकि इसका ओरिजिन इधर है। तो आप इस साइड क्या लगा दें, एरो, और इधर आप क्या लिख दें लाइन की इक्वेशन, तो वो क्या है 3x + 7y इज़ लेस इज इक्वल टू 21। ये हम इसलिए लिखते हैं कि हमें याद रहे ये किस इनइक्वालिटी की लाइन है। पहले को हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड देखें, तो सेकंड के आपके कोऑर्डिनेट्स एक के हैं, c है 0 एंड -2, d है 2 0, 0 -2, x 0 है और y क्या है -2, x 0 अगर y -2 दिस पॉइंट, और d आपके पास क्या है 2 0, यानी कि x क्या है 2 और y क्या है 0। अब आपने इन दोनों को मिला देना। मेरा फासला भी ठीक, मेरा डिफरेंस ठीक नहीं है क्योंकि मैंने हाथ से ड्रा किया, तो आप क्या करें स्केल को यूज़ करें तो आपका क्या आ जाएगा बिल्कुल ठीक। अब ये भी क्या है ट्रू, इसका भी ग्राफ किधर बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। आप इसका भी एरो इधर लगा दें क्योंकि इसका भी ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन है, और इधर आप इसके क्या लिख लें इक्वेशन, वो क्या है x - y इज़ लेस इज इक्वल टू 2। ये आप इनइक्वालिटी की क्या है एक्सप्रेशन, इनइक्वालिटी का है वो यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखें दोनों का ट्रू है, इसका नीचे है और इसका इधर भी एरो लगा लें भाई, बेशक इधर दोनों साइडों पे बेशक लाइन के एरो लगा लें। अब इसका इधर नीचे है और इसका ऊपर है, तो दोनों का कॉमन क्या है ये। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें दी हुई है कि x इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आंसर किस किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यहाँ फोर्थ में, क्योंकि x पॉजिटिव होता है, यहाँ फर्स्ट में होता है, यहाँ फोर्थ में होता है। अब इस लाइन का सोल्यूशन इधर है, इस लाइन का सोल्यूशन इधर है, लेकिन आपने आंसर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। तो आंसर इसका कॉमन आंसर क्या बनेगा, दिस इज़ योर कॉमन आंसर। इज़ इट क्लियर, समझ आई आप लोगों को। ये है आपका सॉल्यूशन रीजन, यहाँ पे शेडिड रीजन है, ये आपका इस दोनों तीनों इनक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन रीजन है। इसका देखिए ऊपर को आ रहा है, इसका नीचे को आ रहा है, लेकिन अपने आंसर क्योंकि x ग्रेटर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आंसर लेना है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप सेकंड और थर्ड में आंसर को लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ये दिस इज़ आर योर क्वेश्चन। तो अब आपको इसकी समझ आ गई है, तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने खुद सारे को कंप्लीट करना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं आपको वो वाला क्वेश्चन दोबारा से करवा दूंगी। ओके, जाज़ाकल्लाह।